दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है, जिसमें यह बताया गया है कि जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को 7 वर्किंग डेज पूरे हो चुके हैं फिर भी उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया है, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि उनकी जीएसटी की एप्लीकेशन रिस्क प्रोफाइल में चली गई है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रिस्क प्रोफाइल क्या है, इससे हमें क्या नुकसान होगा, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, हमारा जीएसटी नंबर आएगा या नहीं, या कब आएगा। तो इन्हीं तरह के सवालों से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि 14 जून 2023 को डिपार्टमेंट ने एक एसओपी जारी की थी, जिसका नंबर था इंस्ट्रक्शन नंबर 03/2023 जीएसटी, मतलब 03/23। इसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो सब्जेक्ट था गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब ये हुआ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशंस की जो एप्लीकेशन आएंगी उनको किस तरह प्रोसेस करना है, उसकी गाइडलाइन एसओपी के जरिए बताई गई थी। इसकी पूरी डिटेल से वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। हमने 14 जून 2023 को ही पूरी वीडियो बना दी थी, लेकिन चूंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, तो हम उसी पे बात करेंगे। इस एसओपी में साफ साफ बताया गया था कि किन मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन होना जरूरी है और किन मामलों में जरूरी नहीं है। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन तो तब होता है जब आधार ऑथेंटिकेशन से एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाता, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों के दिमाग में ये होता है कि मान लीजिए आपने आधार ओटीपी नहीं कर पाया, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाए, कुछ आपके पैन कार्ड में और आधार कार्ड के फर्स्ट नेम में कुछ डिफरेंस था, उसकी वजह से आपका आधार ओटीपी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। इस एसओपी के जारी होने के बाद कुछ नियम बदल गए हैं। अगर मोटी मोटी बात करें तो अब लगभग सबका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, चाहे जीएसटी नंबर आने से पहले हो या बाद में। अब सवाल ये उठता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। भाई, हमें कैसे मालूम चलेगा कि सर हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है? कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे और हमसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, उसके केसेस क्या होंगे, उसकी कंडीशंस क्या होती, उनके बारे में बात करते हैं। जीएसटी नंबर आने से पहले अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ था, जो नॉर्मल केस है, हम सब लोगों को मालूम है। इस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी होता ही होता है। दूसरा है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन यस कर दिया था। ये जो अभी पोर्टल पे नया नया एडवाइजरी आई है या इंस्टेंस उन्होंने जारी किया है, जो अपडेट आया है, उसको हम बोल सकते हैं कि साहब ये आधार ऑथेंटिकेशन में यस भी कर दिया था, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन आपने कर दिया था। उसके बाद भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा? अगर आपकी फाइल रिस्क प्रोफाइल में चली गई तब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन है वो 7 वर्किंग डेज बीत चुके होंगे, तो आप फौरन समझ जाना कि आपकी फाइल जो है वो रिस्क प्रोफाइल में चली गई है। तो ऐसे केस में आपका पीवी कंपलसरी होगा आपका भी। ठीक है। दूसरा है कि जीएसटी नंबर आने के बाद भी पीवी होता है। तो जब होता है जब डीम्ड अप्रूवल हो जाए, मान लो कि आपके 7 वर्किंग डेज पूरे हो चुके थे और बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसको अप्रूव कर देता है। वैसे तो अब ये मान के चलिए कि डीम्ड अप्रूवल होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब से ये एसओपी आई है उसके बाद से डीम्ड अप्रूवल होना एक तरह से लगभग बंद ही हो गए हैं। डीम्ड अप्रूवल के केस में भी कंपलसरी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। और दूसरा, मान लीजिए ऑफिसर ने ग्रांट किया है जीएसटी नंबर, उसके बाद भी अगर मान लो उनके पास ऊपर से ऑर्डर आता है तब भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि जीएसटी नंबर आने के बाद भी ऑफिसर आता है और वो चेक करके जाता है। अब भाई, हमें कैसे मालूम चलेगा सर हमारा पीवी होने वाला है या होगा हमारा पीवी? तो आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि मान लो आपने एप्लीकेशन लगाई और 7 वर्किंग डेज बीत गए हैं, फिर भी जीएसटी नंबर नहीं आए, तो आप समझ जाना कि मेरे केस में पीवी होगा और डिपार्टमेंट से कॉल आने वाला है। मतलब आपके पास पीवी होगा, उसके लिए डिपार्टमेंट से कॉल आएगा। दूसरे जितने भी केसेस हैं, मान लो आपका डीम्ड है या कुछ और दूसरा भी है, ऑफिसर ने ग्रांट किया था, कुछ भी केसेस है, या फिर 7 वर्किंग डेज अभी बीते नहीं है, फिर भी आपके पास पीवी होना है आपका, तो डिपार्टमेंट से आपका कॉल आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 7 वर्किंग डेज बीत जाए तो ही पीवी होगा।
आपने आज एप्लीकेशन लगाई, कल आपके पास, परसों आपके पास कॉल आ सकता है, साहब मैं डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और मैं आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करने आ रहा हूँ। अब बात आती है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको, जो आप एप्लीकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं जनरली, वही डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस साथ में एक एक कॉपी उसकी। जैसे कि पैन कार्ड आप लगाते हो, आधार कार्ड लगाते हो, भाई आप बोलोगे सर पैन नंबर आधार कार्ड नंबर हम डालते हैं उसमें लगाते नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसकी कॉपी रखनी है आपको, ओरिजिनल भी रखना है और कॉपी भी रखनी है। आपका एक फ़ोटो रखना है आपको, और जो भी आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया है उसकी कॉपी रखनी है ओरिजिनल और फोटो कॉपी भी। एनओसी मतलब जो कंसेंट लेटर आप लगाते हो उसकी ओरिजिनल कॉपी रखनी है। अगर आपने एनओसी नहीं लगाई तो रेंट पे है अगर वो जगह तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगाया तो प्रॉपर्टी पेपर लगाया तो प्रॉपर्टी पेपर रखने होंगे। और भी कोई दूसरे डॉक्यूमेंट जो उसको डिज़ायर होती हैं, मान लीजिए ऑफिसर आया, उसको लगता है कि नहीं कुछ और डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जैसे कि वो बोलता है नहीं वोटर आईडी कार्ड दिखाओ या आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ या पासपोर्ट दिखाओ, क्योंकि उसको लगता है कि पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम डिफरेंस है या कुछ और है, तो वो दूसरे डॉक्यूमेंट भी कॉल कर सकता है। अब सवाल क्या पूछे जाएंगे, जनरली सवालों के लिए कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है, वो किसी भी तरह की जनरल बिजनेस सवाल पूछ सकता है। लेकिन जो मोटे मोटे सवाल होते हैं, अक्सर जो क्लाइंट से पूछे गए सवाल हैं पीवी में, तो वो यही सवाल आते हैं सामने कि भाई आपका फर्म का नाम क्या है, वो पूछता है फर्म का नाम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी जीएसटी नंबर लेने की कोशिश करते हैं। तो फर्म का नाम क्या है, आप काम क्या करोगे, आपकी फर्म का पता क्या है, तो ये सारी बातें पूछते हैं। भाई आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ट्रेडिंग करोगे, सर्विस प्रोवाइडर हो, या किस तरह का काम करोगे, आपका जेम स्टोन का काम है, आपका रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, आपका ऑनलाइन बिजनेस है, जो भी हो सारी बात पूछता है। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं साहब जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्रॉड काम करने के लिए जीएसटी नंबर लेते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि देखना चाहते हैं कि वो आप क्या जवाब देते हो। तो आपको सिंपली बोलना है साहब मेरा बिजनेस है, मुझे बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है जीएसटी नंबर, इसलिए मैं जीएसटी नंबर लेना चाहता हूँ। वो आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई 40 लाख तक 20 लाख तक तो ज़रूरी नहीं है जीएसटी, फिर भी आप क्यों लेना चाह रहे हो। तो आपको यही जवाब देना है साहब मेरा जो कारोबार है उसमें मैं बिना जीएसटी नंबर के सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जीएसटी नंबर लेना है। फिर आपसे ये भी पूछते हैं वो कि साहब जीएसटी रिटर्न भी भरनी होती हैं, मंथली वाले में हर महीने भरनी होंगी, टैक्स भी जमा कराना होता है, तो आप भरोगे नहीं भरोगे, टाइम से जमा कराओगे नहीं कराओगे। तो आपको इन बातों पे जवाब देना है कि साहब जो भी मेरा काम है मेरा टैक्स कंसल्टेंट संभाल लेगा। और भी इसी तरह के कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी उसको लगेगा। मान लो उसको कोई डाउट होता है तो उस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब माल कहाँ से खरीदोगे, या आपने अगर कोई माल खरीद रखा है अभी उसके परचेस की बिल है या नहीं है। तो इस तरह का तो आपको जो भी आपको जवाब देना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। देखिए ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ये हो ही इसलिए रहा है ताकि फ्रॉड जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब ना हो, क्योंकि पहले बहुत फ्रॉड जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो चुके, उन लोगों ने बोगस फर्में बनाई। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से किसी ने जीएसटी नंबर ले रखा है। जेन्युइन आदमी को तो इस चीज़ से घबराने की जरूरत ही नहीं। आपको जो सवाल पूछे जाएं, जो कागज़ पूछे जाएं, आपको कागज़ दिखाना है, उन सवालों को सीधे सीधे आपको जवाब देना है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।